नमस्कार साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे SSC कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा जो BC सखी का एग्ज़ाम होता है उसका हम क्वेश्चन आंसर आज देखेंगे। उसमें भी हम दोस्तों आज 100 क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी में देखेंगे। और ये दोस्तों एग्ज़ाम IIBF इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कंडक्ट कराती है, जो कि IIBF का जो एग्ज़ाम होता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से थोड़ा सा नीचे लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो आप जहाँ पे IIBF का एग्ज़ाम देते हैं वहीं पर ये जो है दोस्तों ये खास करके यूपी के लिए है। और यूपी में इसका जो दोस्तों ज़्यादा फोकस किया गया है BC सखी, जो कि एक DigiPay के माध्यम से पूरे गांव में जितने भी ट्रांजैक्शन होती हैं, मैं गांव घर घर जाकर एक सखी के तरह समूह वाली जो सखी होती है उसी के तहत ये समझिए उसी का जैसा काम करती है। और ये जा जाके जो है पैसा जमा करती है और फिर उसे जो है विड्रॉल करके भी देती है। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये एग्ज़ाम पास करना होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बैंक के मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों बैंक के मुख्य कार्य, अगर आपके अकाउंट होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आप अगर खाता जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। जमा स्वीकार करना, बैंक में आप रुपया जमा कर सकते हैं, उधार देना, आप लोन ले सकते हैं, फिर गैर निधिक कारोबार यानी कि उसके किसी भी तरह के कारोबार के लिए पैसा ले सकते हैं, और फिर निवेश, और फिर दोस्तों आपको जो है विड्रॉल करना यानी कि निकासी करना। तो उपयुक्त में सभी दोस्तों ये सभी क्या है, बैंक के प्रमुख कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, चालू जमा खाते डैश के हकदार नहीं होते हैं। दोस्तों चालू जमा खाते का मतलब हो गया, चालू मतलब करंट। एक होता है दोस्तों सेविंग अकाउंट जो दोस्तों वो आपको ब्याज प्रोवाइड करती है। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपया अगर जमा है 1-2 साल से, तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अगर वही आपका करंट अकाउंट यानी चालू खाता है तो उसमें आपको 1 रुपया नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्याज खाते ब्याज के हकदार नहीं होते हैं। बाकायदा आप नगद भुगतान कर सकते हैं, मासिक विवरण देख सकते हैं, 100 से अधिक वाली पन्नों के लिए चेकबुक के लिए आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुद्रा नोट में सुरक्षा धागा है। तो दोस्तों सुरक्षा धागा कहने का मतलब आप कोई भी अगर नोट लेते हैं तो उस पर चांदी का दोस्तों एक रिबन होता है, उस पर RBI और इंडिया दोस्तों लिखा होता है। वो सभी इसमें जो दिए गए हैं 50, 100 और 500 उपयुक्त में सभी इन सभी नोटों पर दोस्तों क्या होता है, सुरक्षा धागा का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके खाते में रुपया है, मान लीजिए 60-70 हज़ार रुपया है तो वो बैंक आपको उसका ब्याज कितने दिन के लिए होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान कब किया जाता है। तो अगर दोस्तों अधिक अमाउंट होता है तो अर्धवार्षिक से कम पर आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा। कम से कम 6 महीने का जो है आपको 6 महीने से होगा तभी आपको उसका क्या होगा, ब्याज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों आप अर्धवार्षिक देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, फिक्स डिपॉजिट FD का अधिकतम कार्यकाल क्या है। दोस्तों अधिक से अधिक आप कितने दिन के लिए FD करा सकते हैं, अधिक से अधिक रुपये का। तो दोस्तों क्या है, 5 साल से अधिक का FD आप और नहीं करा सकते। और न्यूनतम दोस्तों आप क्या है, न्यूनतम 6 मंथली है, 6 महीने से आप कम का FD नहीं करा सकते। अगला क्वेश्चन है, बैंक इनमें से कौन सा लोन प्रदान नहीं करता है। तो क्रॉप लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, ये सभी लोन जो है दोस्तों, कार लोन, बाइक लोन जो भी है ये सब आपको देंगे, लेकिन ड्रिंकिंग एंड गेमिंग का लोन आपको बैंक कभी भी नहीं प्रोवाइड करेगा। अगला है दोस्तों SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम संख्या दोस्तों 10 होती है और अधिकतम संख्या 20 होती है। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की अधिकतम संख्या 20 और न्यूनतम संख्या 10 होती है। अगला क्वेश्चन है, आधार सीडिंग का क्या मतलब है। आधार को बैंक खाते से जोड़ना ही आधार सीडिंग कहलाता है। कहने का मतलब आधार सीडिंग जो दोस्तों आधार से बैंक अकाउंट को लिंक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक खाता कौन खुलवा सकता है। तो दोस्तों बैंक खाता भारतीय नागरिक, आदिवासी भारतीय, निरक्षर, शिक्षित जो भी है उपयुक्त में सभी दोस्तों क्या है कि भारतीय बैंक में कहीं भी अपना खाता देश भर में खुलवा सकता है। उसके लिए वो आज़ाद है, बाकायदा कि उसे एक डॉक्यूमेंट कोई होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंक की जरूरत क्यों है। तो लेन देन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, धन की सुरक्षा और लोन देना, नगद जमा करना, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, 5 लाख का लोन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप शिशु, किशोरा, तरुण लोन के बारे में सुना होगा।
तो उसमें दोस्तों 5 लाख जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों 5 लाख जो है किशोर लोन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है, छोटे खाते में अधिकतम जमा राशि क्या स्वीकार्य है? दोस्तों सीएसपी वाले जो अकाउंट होता है, जो आप सीएसपी जनधन अकाउंट है, उसमें कितना तक का जो है रुपया आप रख सकते हैं? अधिकतम तो दोस्तों 50,000 दिया गया है। अगला है, PIN का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम कार्ड में आप पिन लगा के रखते हैं या फिर और कोई यूपीआई पिन, ढेर सारा पिन होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और दोस्तों अगला है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड लेटर मशीन। ऑटोमेटिक पैसा विड्रॉल करने वाली जो एक मशीन होता है, उसे आप जो एटीएम में विड्रॉल करते हैं उसे ऑटोमेटेड लेटर मशीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पासवर्ड कैसे रखना चाहिए? व्यक्तिगत डायरी में, कार्यालय की डायरी में, याद रखना चाहिए, उपयुक्त में, सभी? इसमें से क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल दोस्तों याद रखना चाहिए। कभी भी कहीं पर भी आपको इस 4 डिजिट का जो पिन होता है उसे कभी भी कहीं नोट नहीं करना चाहिए, बल्कि याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर की शुरुआत कब की गई थी? तो 2005 में दोस्तों इसका शुरुआत RBI के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, NEFT की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बैंक ड्राफ्ट द्वारा जारी किया जाता है निजी क्षेत्र के बैंक, सभी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक और सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक, सभी में जो है दोस्तों बैंक ड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। यह एक किफ़ायती ढंग से वित्तीय सेवा प्रदान करती है। यह एक किफ़ायती ढंग से बीमा पेंशन प्रदान करती है। उपयुक्त में क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले की वित्तीय समावेशन योजना से भिन्न कैसे है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में आवर्ती करने पर ध्यान देती है। इसको लेकर क्या है? भिन्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए निगरानी चरण कितने स्तर हैं? निगरानी चरण के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए निम्न में से कौन सा नारा है? तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये किसका नारा है? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उस खाते का नारा है, मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता है, तो बैंक खाता केवल व्यवसाय प्रतिनिधि के दुकान पर, केवल बैंक शाखा में, केवल निर्धारित बैंक शाखा में, किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि के दुकान पर आप खुलवा सकते हैं। यह खाता की सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है दोस्तों? आप किसी भी CSP संचालक जो है उस पर आप जाकर खाता खुलवा सकते हैं, या फिर बैंक में भी जाकर आप डायरेक्ट खाता खुलवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMJDY से तात्पर्य है, कहने का मतलब इसका पूरा नाम क्या है? तो तभी से दोस्तों यही बकबक ये जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये बताना भी बेवकूफ़ी होगा। तो आप यहाँ पे दिख रहा है लाल कलर में, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना स्तंभों पर निर्धारित है, जो है कितने स्तंभों पर? तो 6 स्तंभों पर जो है दोस्तों निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना का दीर्घकालीन विजन एक की नींव रखना है, नगद रहित जो है दोस्तों भुगतान करना है। क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारा जो है देश को डिजिटल इंडिया बनाने में CSC का बहुत बड़ा हाथ है, और उसी डिजिटल इंडिया के तहत एक होता है कैशलेस। दोस्तों आपके विदाउट पैसे के, आप मोबाइल फ़ोन के जरिए आप पैसा का लेन देन कर सकते हैं। किसी भी दुकान पे जाएंगे, अपने अंगूठा लगाकर पैसा उसे दे देंगे, या फिर पॉस के जरिए आप एक कार्ड के जरिए उसे पेमेंट कर देंगे। तो क्या करना है? नगद रहित करने का एक जनधन खाता का नींव है, जो हर व्यक्ति को जो एक एक खाता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सुविधा की मुख्य विशिष्टताएं निम्न में से क्या हैं? तो दोस्तों सबसे पहली विशेषता है कि 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है जनधन योजना खाता। और दोस्तों यह प्रधानमंत्री जनधन योजना के एक खाता धारक को उपलब्ध है, और यदि आधार नंबर उपलब्ध नहीं है दोस्तों, अगर कस्टमर का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो बैंक आधारित सावधानी बरतते हुए
लाभार्थी से घोषणा पत्र पर क्या करेगा, दस्तखत करवा के मांगेगा, एक घोषणा पत्र मांग सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, क्या ओवरड्राफ्ट सुविधा एक से अधिक खाते में उपलब्ध हो सकती है? तो दोस्तों 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रति परिवार के एक ही खाते में उपलब्ध होगी और प्राथमिकता जो है महिलाओं को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सुविधा उन बचत बैंक खातों में अनुमत होगी जो, यानी कि अनुमति ही होगी दोस्तों, अनुमति होगी जो रनिंग ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में 36 महीने तक खाते की वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, रनिंग ओवरड्राफ्ट की सुविधा के रूप में जो 36 माह तक यूज रेगुलर खाते चालक होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट कौन मंजूर कर सकता है? तो दोस्तों बैंक का जो है शाखा मंजूर कर सकता है। जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का शाखा जो है उसका ओवरड्राफ्ट का मंजूरी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में गारंटी कवर की सीमा क्या है? तो दोस्तों गारंटी कवरेज की सीमा जो है दोस्तों ये 60% तक, चुकौती की रकम का 60% तक, यानी कि 60% तक जो है इसका कवर की गारंटी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी कवर ओवरड्राफ्ट के लिए कौन भुगतान करेगा? संबंधित बैंक करेगा दोस्तों। कौन करेगा? न तो प्रतिनिधि करेगा, न उधारकर्ता करेगा, न ही सरकार करेगा। तो कौन करेगा? संबंधित बैंक करेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जीवन बीमा कवर की बीमा राशि क्या है? तो बीमा राशि दोस्तों इसमें 30,000 है। इसका बीमा कितना है? अगर आपके जनधन खाता है तो आपका जो है 30,000 तक का बीमा राशि किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार वित्तीय समावेशन पर मिशन मोड प्रोजेक्ट का समग्र स्वामित्व रखता है। यह विभाग इस मिशन की समग्र निगरानी और क्रियान्वयन भी देखता है। अगला है दोस्तों, अन्य केंद्र सरकार के विभाग को संपन्न वित्तीय समावेशन और लाभार्थियों के खाते में सामाजिक लाभ का अंतरण हेतु ये इस योजना में भागीदारी बनाया गया है। केंद्र सरकार का संबंधित विभाग हितधारकों के साथ समन्वय करेगा। उपयुक्त में सभी, यहाँ पर जो भी है दोस्तों इस सभी के सभी जो है दोस्तों उपयुक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उक्त योजना में जीवन सुरक्षा के लिए उम्र डैश है। तो उम्र दोस्तों 18 से 59 वर्ष के आयु ग्रुप के लिए दोस्तों इसका सुरक्षा जो योजना है बीमा सुरक्षा, उसका जो लाभ दोस्तों किसको मिलेगा? 18 से 59 वर्ष के आयु ग्रुप को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सही है या कौन गलत है। यहाँ पे दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 30,000 के मृत्यु दावे लाभ का निपटान भारत जीवन बीमा के निर्धारित पेंशन और ग्रुप योजना PGS कार्यालय द्वारा किया जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। बी नंबर का है, निर्धारित फॉर्म में दावा प्रपत्र संबंधित बैंक की जिला शाखा संपर्क शाखा द्वारा अपने बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। दावा राशि का भुगतान नामिती को किया जाएगा जो बैंक खाते में नामिती है। इसका भी आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रुपए डेबिट कार्ड डैश द्वारा प्रारंभ किया गया है। NPCI द्वारा जो है ये दोस्तों कार्ड शुरुआत किया गया है। NPCI का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रुपए डेबिट कार्ड का
विशेष लाभ क्या है? तो यह रुपया 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपके पास यह कार्ड है तो उस कार्ड को अगर 45 दिन के अंदर रेगुलर यूज करते हैं तो आपको क्या है कि 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, रुपए कार्ड सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाने चाहिए? तो दोस्तों उपयुक्त में सभी 1 2 3 4 क्या क्या किए जाने चाहिए? रुपए कार्ड सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। पिन बराबर अंतरालों पर बदलते रहना चाहिए। पिन किसी को भी नहीं बताया जाना चाहिए। एटीएम मशीन या पॉस में कार्ड का उपयोग करते समय मशीन के पिन प्रविष्ट बहुत गोपनीय तरीका से करनी चाहिए ताकि बगल वाले को पिन के अनुमान भी न लगाया जा सके। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 सभी के सभी सही हैं। पीएमजेडीवाई खाते में बचत पर कितना ब्याज मिलता है? दोस्तों यहाँ भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पीएमजेडीवाई खाते में बचत पर कितना ब्याज मिलता है? तो दोस्तों बचत बैंक खाते पर लागू ब्याज दर वर्तमान में आंशिक बैंकों पर 4% है दोस्तों, लेकिन अभी क्या हो गया है, 1 लाख रुपए का 1 वर्ष में 9,000 रुपया दिया जाता है। तो आप दोस्तों गुना भाग करके समझ लीजिएगा कितना वर्तमान में अभी दिया गया है। ये दोस्तों 2014-15 का ही वर्तमान क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इसलिए अभी के अनुसार अगर आप चलेंगे तो 1 लाख का जो है 9,000 रुपया 1 साल में देता है, तो मतलब साल का 9%, शायद 9% जो है दोस्तों होता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा 9% होता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कोई अल्पवयस्क खाता खुलवा सकता है? बिल्कुल खुलवा सकता है। पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी बैंक सीबीएस प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं और खाता धारक के अनुरोध पर किसी भी शहर कस्बे में उस खाते किसी भी शाखा में अंतरण किया जा सकता है, यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। आप जो है कहीं भी खाता को स्थानांतर करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से 10 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति अल्पवयस्क, नीचा जो यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे आंसर जो दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष से ऊपर सभी बच्चे खाता खुलवा सकते हैं। 10 वर्ष से ऊपर के जिसका फिंगरप्रिंट बिल्कुल रूप से काम करता है उसको क्या कर सकता है, खाता खुलवा सकता है। और अगर मान लीजिए यहीं पर अगर दूसरा क्वेश्चन होता है कि आप किसी भी खाते को ट्रांसफर किसी दूसरे बैंक को करवा सकते हो, तो उसका आंसर जो है ए नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपए डेबिट कार्ड के संबंध में निम्न कथनों में से क्या सही नहीं है? में से क्या सही नहीं है? तो देश के सभी पॉस पर खरीदारी के लिए नगद भुगतान जो है नगद भुगतान पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है बी नंबर दोस्तों गलत है। ये देश के सभी पॉस पर जो है क्या लिखा हुआ है, देश के सभी पॉस पर खरीद के लिए नगद भुगतान हेतु कार्ड स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे नहीं छूट गया दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से संबंधित में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा बी सी डी। तो चलिए पढ़ के हम सुना देते हैं। बी नंबर में, यह एटीएम मशीन पर नगद आहरण के लिए कार्ड उपयोग के लिए है, यह पॉस पर भुगतान के समय उपयोग करने के लिए है और यह क्रम रहित बना हुआ कोड है। 1 2 3 4 तो जैसे ABCD होता है वैसा क्रम नहीं है, ये उत्पटांग नंबर है कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का स्वयं का डोमेस्टिक कार्ड है, यानी कि घरेलू कार्ड है? तो दोस्तों बिल्कुल रुपए कार्ड में आप टिक लगा सकते हैं। NPCI द्वारा जारी किया गया अपना स्वदेशी कार्ड जो है रुपए डेबिट कार्ड है। अगला क्वेश्चन है, आधार नंबर एक डैश अंक का नंबर है, 12 अंक का नंबर है। मोबाइल बैंकिंग से आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं? यह अभिधानकर्ता को किसी भी समय और समय पर अपनी वित्तीय व्यवहार अंतरित निधि की सुविधा प्रदान करती है। अभिधानकर्ता मोबाइल नेटवर्क के रिटेलर से धन के आहरण जमा करने के लिए संपर्क करता है और SMS संदेश के जरिए व्यवहार हो जाता है। विविध सी नंबर में है, विविध बैंकों सेवा यथा निधि अंतरण, तत्काल भुगतान सेवा, पूछताछ सेवा, शेष राशि, मिनी स्टेटमेंट, पूछताछ, डेमेट खाता सेवा, चेक बुक के लिए अनुरोध, बिल भुगतान आदि मोबाइल बैंकिंग से माध्यम से हो सकते हैं। उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ATM
माइक्रो एटीएम से संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों माइक्रो एटीएम बायोमेट्रिक आधारित वाली हस्त यंत्र है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण अर्धशहरी केंद्रों पर में एटीएम व्यवहार करने के उद्देश्य से कम लागत में माइक्रो एटीएम प्रत्येक बैंक मित्र के स्थान बैंक मित्र के दुकान स्थान पर रखे जाएंगे, ये भी सही है। यह यंत्र मोबाइल फ़ोन से कनेक्शन पर आधारित नहीं है, जो कि बिल्कुल मोबाइल कनेक्शन पर ही आधारित है, तो यह सी नंबर का आंसर गलत हो जाएगा। डी नंबर का इनमें से कोई भी व्यक्ति निधियों को जमा या आहरण कर सकता है, चाहे बैंक मित्र व्यवसाय प्रतिनिधि किसी भी विशेष बैंक के साथ संबंध हो, तो सभी सही है, सी नंबर का गलत है। 50 नंबर का है दोस्तों, ई-केवाईसी के अंतर्गत यूआईडीएआई, तो यूआईडीएआई के केवाईसी सेवा द्वारा ग्राहक के अधिप्रमाणित किया जाता है। क्या किया जाता है? डेटा को भी प्रमाणित किया जाता है। तो यूआईडीएआई का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि यूआईडीएआई का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यही है। अगला क्वेश्चन है, एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, खाता में डैश के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। तो दोस्तों किस चीज़ के प्रतिबंध होते हैं? एटीएम में एक लेन देन में निकाली जाने वाली राशि, एक तिमाही में खाते में की जाने वाली जमाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक द्वारा प्रायः डैश में ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी जाती है चालू खाते में। दोस्तों अधिकतर ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है दोस्तों चालू खाते यानी करंट अकाउंट में ही दिया जाता है, लेकिन इससे पीछे हमने आपको बता रखा है कि छोटे जो जनधन अकाउंट है उसमें भी 5,000 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, महिला को प्राथमिकता है, उसे भी ध्यान में रखना है। बैंक की शाब्दिक जमा की विशेषता डैश होती है, जमा के समय ग्राहक के साथ सहमत ब्याज दर, जमा की निश्चित अवधि, ब्याज की अवधि का अदायगी, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, बैंकर और ग्राहक का संबंध कब समाप्त हो जाता है? जब खाता बंद हो जाता है। आपका खाता जब किसी बैंक से आप बंद करवा लेते हैं तब आपका उस बैंक से संबंध आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिनके माध्यम से बैंक ऐसे क्षेत्रों में जहां उसकी शाखा नहीं है, निर्धन ग्रामीण तथा पहुंच सके ऐसे मध्यवर्तीय में निम्नलिखित शामिल है, बताएं कौन सा गलत है? ऋण वसूली एजेंट को कभी भी ऐसे कार्य के लिए नहीं नियुक्त किया जाता, स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, गैर सरकारी संगठन को भी दिया जाता है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान को भी ये कार्य दिया जाता है, लेकिन ऋण वसूली एजेंट को नहीं दिया जाता। अगला है आईआईबीएफ का पूर्ण रूप। तो दोस्तों हमने शुरू होते समय ही आपको बताया था कि इसका एग्जाम आईआईबीएफ कंडक्ट कराती है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस। अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई यानी कि पीओएस मशीन एक छोटा यंत्र है जो लगभग सभी व्यवसाय केंद्र पर स्थापित होता है, जो अपने ग्राहकों को नगद रहित खरीद करने में सुविधा प्रदान करती है। तो पॉस का पूरा रूप क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है, कियोस्क बैंकिंग चैनल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मुख्य कार्यरत होते हैं? तो उपयुक्त में सभी प्रशासन, बैंक के अधिकारी, व्यवसाय प्रतिनिधि, कियोस्क बैंकिंग परिचालक और उपयुक्त में सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कियोस्क ऑपरेटर के लिए संरचनागत मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? तो वेब कैम और स्पीकर के साथ पीसी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, फिंगरप्रिंट डिवाइस और स्कैनर, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एनपीएस लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनपीएस लाइट समाज के कमजोर वर्ग के लिए है। एनपीएस लाइट समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए है। ए और बी दोनों आंसर हो गया। जब कोई वैश्विक अभिदान करता नई पेंशन योजना में अभिदान करता है तो निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट खाता नंबर दिया जाता है? पीआरएन प्राण दिया जाता है। तो पीआरएन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए प्रारंभ की गई है? तो अभी मैंने पीछे बताया एनपीएस लाइट। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति वर्ष न्यूनतम अंशदान कितना का होना चाहिए? 1,000 होना चाहिए। बीमा के लिए मूल्य को क्या कहा जाता है? अगर मान लीजिए आप सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे पैसा दिया जाता है, तो उस मूल्य को हम बीमा के क्षेत्र में क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं।
निम्न में से कौन सी एजेंसियां माइक्रो वित्तीय कार्य में शामिल हैं? गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, माइक्रो वित्तीय संस्था यानी कि बीमा संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान उपयुक्त में सभी। स्वावलंबन योजना के लक्ष्य ग्रुप कौन है? असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग हैं, संगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग नहीं है, संगठित और असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग ये भी नहीं होगा, केवल ग्रामीण क्षेत्र के कार्य करने वाले लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग। 69वां क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो इंश्योरेंस के संबंध में निम्न में से क्या सही है? माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी IRDA द्वारा परिभाषित अनुसार 50,000 अथवा इससे कम की बीमा राशि के साथ साधारण बीमा अथवा जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक। और चलिए हम BCDB पर के आपको सुना देते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी भारत, तो बीमा राशि के साथ साधारण बीमा अथवा जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है दोस्तों। और 3 नंबर में माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी IRDA द्वारा परिभाषित अनुसार रुपया 40,000 अथवा इससे कम की प्रीमियम राशि के साथ साधारण बीमा अथवा जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है, ये भी गलत है। और माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी IRDA द्वारा परिभाषित अनुसार रुपया 60,000 अथवा इससे कम की बीमित राशि, एक ही चीज़ है सभी दोस्तों, लेकिन उसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 50,000 वाला, ये A नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या बीमा नहीं हो सकती है? निम्न में से क्या बीमित नहीं हो सकती है? तो परिवार के सदस्य का जो है स्टेटस दोस्तों बीमित नहीं हो सकती है। बीमा योजना, डैश बीमा योजना बीमित राशि का भुगतान पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर ही किया जाता है यदि बीमित व्यक्ति इस अवधि के दौरान दिव्यांगत नहीं होता। तो कौन होगा? एंडोमेंट प्लान दोस्तों। निम्न में से क्या माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता? एक, बीमा पॉलिसी 50,000 से अधिक की बीमित रकम के साथ साधारण या जीवन बीमा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा एक, बीमा पॉलिसी 50,000 से अधिक की बीमित रकम के साधारण या जीवन बीमा। बीमित दोस्तों किसे कहते हैं? जो बीमा लेता है उसे बीमित कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने नाम से पॉलिसी करवाई तो आप क्या हो गए? बीमित हो गए। अगला क्वेश्चन है, NABAROD का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, PMJDY के क्रियान्वयन के लिए निम्न में से क्या सत्य है? तो राज्य स्तर पर मिशन निर्देश वित्तीय समावेशन अभियान की निगरानी का उत्तरदायित्व लेना, मिशन निर्देशक SLBC और अन्य सभी हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा। SLBC संयोजक महाप्रबंधक राज्य क्रियान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और वित्तीय समावेशन गतिविधि के लिए सभी बैंकों के साथ समन्वय करेंगे। वे वित्तीय समावेशन के अंतर्गत विविध गतिविधि की निगरानी और अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, PMJDY के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? तो जिला में वित्तीय समावेशन के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला कलेक्टर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और इस समिति के सचिव के रूप में अग्रणी जिला प्रबंधक भी कार्य करेंगे, तो उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन, UIDAI का पूर्ण रूप, तो दोस्तों अभी हमने बताया ही था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, SLBC से तात्पर्य है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन SLBC द्वारा स्थापित कॉल सेंटर के संबंध टोल फ्री नंबर पर PMJDY के खाता खोलने या में आ रही समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज कर सकता है? कोई भी नागरिक। अगला क्वेश्चन है, SLBC के साथ रजिस्टर्ड शिकायत को डैश दिनों में कार्यवाही के लिए संबंधित को प्रेषित किया जाता है? 5 दिन के भीतर। DFS का पूर्ण रूप क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। PMJDY के अंतर्गत ग्राउंड लेवल सर्वेक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने के डैश दिन भीतर पूरा
लिया जाना चाहिए डैश भीतर, तो 3 माह के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। डीबीटी ऑफ सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनुसरित की जाने वाली विधियां क्या हैं? तो दोस्तों यदि ग्राहक के पास आधार नंबर है तो आधार नंबर को बैंक खाते और एलपीजी वितरक के पास संबंध किया जाना चाहिए। जहां ग्राहक के पास आधार नंबर नहीं है वे अपने बैंक खाते को एलपीजी वितरक के पास संबंध करेगा। एलपीजी उपभोक्ता अपने बैंक खाते को एलपीजी उपभोक्ता के साथ संबंध करके सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त में सभी। डीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आप अभी किसान वाला पैसा का काम किए होंगे तो आपको पता भी होगा, किसान रजिस्ट्रेशन का जो ये फंडा है दोस्तों, डायरेक्ट डीबीटी से तहत आपको 2-2 हज़ार रुपये आता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी कि खाते में बीसी के माध्यम से निम्न में से किस रीति के परिचालन हो सकता है? सिर्फ स्मार्ट कार्ड, सिर्फ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, सिर्फ रुपए कार्ड? उपयुक्त में सभी। तो इसका उपयुक्त में सभी। ईबीटी से का तात्पर्य है यानी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स बेनिफिट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वीसी के माध्यम से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते खोलने के लिए बैंक ने डैश निर्धारित किया है। क्या क्या है? स्कीम कोड जारी किया है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? केवाईसी आप अधिकतर बैंक में गए होंगे, बोलता होगा कि केवाईसी कराना पड़ेगा, ये कराना। केवाईसी का मतलब होता है नाउ योर कस्टमर। नाउ योर कस्टमर का मतलब हो गया कि बैंक या कोई कंपनी अपनी कस्टमर यानी अपनी पहचान करती है, तो केवाईसी यानी पहचानने की प्रक्रिया में बैंक आपसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है। आपके ये डॉक्यूमेंट केवाईसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, यानी कि आपका जो पहचान होता है, आप अपना डॉक्यूमेंट जो उसमें लगाते हैं, यही प्रक्रिया को केवाईसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। आईएमपीएस से तात्पर्य है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इंटर बैंक यानी कि इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम इसका ये भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हमें हिंदी में कह सकते हैं तत्काल भुगतान सेवा। आईएमपीएस एक ऐसी बैंकिंग पेमेंट सिस्टम सेवा है जिसके तहत आप रियल टाइम यानी कि हाथों हाथ एक क्लिक पर पैसा भेज सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। कभी कभी कुछ रुपया काटता है लेकिन आपको रियल टाइम में आपके खाते में पैसा जाता है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर यानी कि इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस सिस्टम में पेमेंट करने वाला वह बस आपके मोबाइल नंबर के ही से पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और आपके पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। यानी कि यूपीआई के जरिए आपके मोबाइल नंबर आपका यूपीआई आईडी है तो उस पर आप डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस का तात्पर्य रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मान लीजिए आपका खाता में पैसा कहीं से कहीं भेजना है, यानी कि आरटीजीएस की मदद से आप ज़्यादा रुपया एक साथ एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। अगला है एनपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हो सकते हैं। नेशनल पेमेंट स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, यानी कि ये दोनों भी हो सकता है और अधिकतर दोस्तों ऊपर वाला होता है नेशनल पेंशन स्कीम। अगला है PAN का पूर्ण रूप क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है दोस्तों। VLE से तात्पर्य है विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों VLE का फुल फॉर्म हो गया विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर। अगला क्वेश्चन है SHG का पूर्ण रूप क्या है? जो कि हमने पीछे बताया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। CSC में भी इसका दोस्तों आ गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। IRDA से तात्पर्य है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम 1999 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है DEITY से तात्पर्य है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MEITY का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि CSC में अधिकतर यूज होता है।
BCA का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एक होता है BCA जो हम लोग कोर्स करते हैं बेसिक यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और एक होता है BCA बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट। देश के सबसे बड़ा कर्जदार भारतीय स्टेट बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट BCA की पेशकश करता है। आप इस सर्विस के जरिए बैंक से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप अभी जो करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है BSBDA से तात्पर्य बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और दोस्तों हम कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। AC का मतलब होता है अकाउंट, CR का मतलब होता है क्रेडिट या करंट अकाउंट, DR का मतलब होता है डेबिट, और SB का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। अगला क्वेश्चन है भारतीय डोमेस्टिक ATM कार्ड है, रुपए डेबिट कार्ड है, जो कि हम पीछे भी बता रखे हैं। तो दोस्तों यही है 100 क्वेश्चन था CSE बैंक BC सखी योजना का, जो BC सखी का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम से जुड़ी और शिक्षित और एजुकेशन से जुड़ी वीडियो आपके लिए आती रहती है। और दोस्तों इसका अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।